हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में बताने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो वह महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई नई अपडेट में, यानी 2023 में निकल कर आई नई नौकरी। तो नई नौकरी कौन सी निकल कर आई है? समूह सखी की नौकरी। तो हाँ, 2023 के नए अपडेट में यह निकल कर आई समूह सखी की नौकरी। तो इसमें आवेदन आप कैसे करेंगे, ये समूह में नौकरी कैसे मिलती है, समूह सखी का कितना मानदेय मिलता है, समूह सखी की नौकरी मिलने के बाद उसमें क्या कार्य करना पड़ता है, तो हाँ सारी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बता दे रहे हैं समूह सखी क्या है। तो समूह सखी क्या है, यह 2023 के तहत निकल कर आई नई अपडेट। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब समूह में जुड़ते हुए उनको भ्रम रहता है कि उन्हें स्वयं सहायता समूह के जरिए कभी न कभी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हो जाएंगी। यह साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, सरकार ने इन समूह की महिलाओं को समूह सखी की नियुक्ति करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। यानी यह केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि हर ग्राम पंचायत में समूह सखी की नियुक्तियां की जाए, चयन किया जाए, ताकि वह समूहों का देख रेख कर सके। तो समूह सखी का कार्य होगा कि गांव में चल रहे जो 5-6 समूहों का देख रेख करना होगा, उनको देख रेख करेंगी। साथ ही क्या बचत, लेन देन, लेखा जोखा अनेकों जानकारियां लेकर ब्लॉक तक आएंगी। ब्लॉक से ये समूह में जानकारियां लेके जाएंगी। ये कार्य करने के लिए समूह सखी की तैनाती की जा रही है हर ग्राम पंचायत में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आने वाले समस्त प्रकार की जो योजनाएं हैं, लाभ है, उनके बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताना होगा। तो ये समूह सखी कार्य करेंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह बने होते हैं। यदि वहाँ पर ये कोई समूह सखी नहीं होती हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह में समूह सखी रखने का निर्णय किया गया है। यह सरकार की तरफ से आदेश किया गया है। तो अब हर ग्राम पंचायत में हर समूह की देखरेख करने के लिए एक समूह सखी की नियुक्ति की जाएगी। यह भारत सरकार की तरफ से आदेश हो चुका है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समूह सखी के रूप में कार्य करेंगी और समूह में जाकर, ग्राम पंचायत में जाकर वह ग्राम पंचायत सखी के रूप में भी काम करेंगी और ग्राम पंचायत सखी के रूप में भी जानी जाएंगी। तो हाँ, समूह सखी को मिलने वाला मानदेय भी मिलता है और समूह सखी के कार्य भी करना पड़ता है। तो समूह सखी कैसे बनेंगी, तो ये भी जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं। तो समूह सखी बनने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, आपको ब्लॉक स्तर पर जाकर वहां पर गांव में चल रहे सभी स्वयं सहायता समूह की लिस्ट निकलवानी होगी। इसके बाद ही आपको बताना होगा कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत जो भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, वहाँ पर कोई समूह सखी की नियुक्ति नहीं हुई है। वहाँ पर नियुक्ति करने के लिए हम आवेदन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका आवेदन हो जाएगा। तो हाँ, ऐसे में आप ऑफिस में जाकर यह पता करना भी होगा कि वहाँ पर कोई समूह सखी पहले से तो नियुक्त नहीं हुई हैं। यदि नियुक्ति हुई होंगी तो वहाँ पे आपका आवेदन नहीं होगा, यदि नहीं हुई होंगी तो आपका आवेदन होगा। तो कोई भी समूह सखी पहले से नियुक्त नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर बैठे अधिकारी से आपको बात करनी होगी। यदि वहाँ पर कोई समूह सखी नियुक्त नहीं हुई है आपके ग्राम पंचायत में, तो आप मिशन मैनेजर से आपको बात करनी होगी, वहीं से फार्म लेना होगा, वहीं से आपको आवेदन करना होगा। तो हाँ, ब्लॉक स्तर पर आप जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रबंधक से बात करेंगी, यानी बीएमएम से बात करेंगी, तो आपका समूह सखी बनने के लिए वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। यदि आपके ग्राम पंचायत में समूह सखी या पहले से तैनात रहेंगी तो आपकी तैनाती नहीं होगी, यदि नहीं रहेंगे तो आपकी तैनाती हो जाएगी। तो आवेदन करने के लिए कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए, यानी आपकी योग्यताएं मांगी जाएंगी। तो आपको योग्यता भी देनी पड़ेगी, यानी वह न्यूनतम 8वीं पास होनी चाहिए या 12वीं पास होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक पर्सनल होना चाहिए, यानी आपके पास गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूह की सारी जानकारियां भी होनी चाहिए और आपकी उम्र लगभग 18 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष की होनी चाहिए। इतनी योग्यता होने के बाद आप आवेदन कर सकती हैं। समूह सखी का चयन प्रक्रिया आपकी हो सकती है। तो हाँ, ऐसे में समूह सखी बनने के लिए आपको सारी प्रक्रिया जानकारी होनी चाहिए, यानी स्वयं सहायता समूह के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह को एसएचजी भी कहते हैं। स्वयं सहायता समूह का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है और साथ ही स्वयं सहायता समूह का गठन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, सरकार के
दिया। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, साथ ही आदत भी विकसित किए जाते हैं और उन्हें समूह के जरिए रोजगार का अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह का गठन इसलिए किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ऐसे में समूह सखी भी वहाँ पर तैनाती की जाती है कि स्वयं सहायता समूहों की देखरेख करें। तो हाँ, भारत सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को धन की बचत के भी रोजगार मिल जाता है और साथ ही वह धन बचत कर लेती हैं और साथ ही उन्हीं धन से कोई छोटा मोटा रोजगार कर लेती हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में आने वाली स्थिति का सामना कर पाएँ और अपने भविष्य को सुधार पाएँ। ऐसे में अपने परिवार का अच्छा खासा परवरिश भी कर पाएँ और वह यह कार्य करते हुए स्वयं सहायता समूह में जुड़कर ही सफल हो सकती हैं। तो इसलिए आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं हर ग्राम पंचायत में और समूह का गठन किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के आरंभ में या प्रारंभ में जो भी स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है उसमें 10 से 12 महिलाएं होती हैं और साथ ही समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 प्रकार की महिलाएं होती है और सब सदस्य होते हैं। इन सदस्य की महिलाओं को इन समूह के जरिए जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उनका नाम रखा जाता है। नाम रखने के बाद अपने पास के बैंक में ये खाता खुलवाती हैं और साथ ही आजीविका मिशन यानी NRLM से इनको RF, CIF और CCL का पैसा दिलाया जाता है ताकि ये पैसा लेकर रोजगार कर सके और रोजगार करने के बाद अपने जीवन भविष्य में सुधार ला सके। तो ऐसी योजनाएं इन्हें प्रदान की जा रही हैं सरकार की तरफ से। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से निकाली गई योजनाएं हैं और आप यदि स्वयं सहायता समूह भी बनाना चाहती हैं तो स्वयं सहायता समूह भी बना सकती हैं। तो हाँ, जिस ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं वहाँ पे स्वयं सहायता समूह भी बना सकती हैं और यह CC जनसेवा केंद्र से स्वयं सहायता समूह बनाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। तो ऐसे में समूह में जो सरकार पैसा देता है उससे अपना रोजगार कर सकती हैं, प्रति महीना ये कार्य भी कर सकती हैं, नौकरी भी कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं समय समय पर भारत सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ भी उठा सकती हैं। जैसे अनेक प्रकार की नौकरियां भी निकाली जा रही है, जैसे कि समूह सखी की नौकरी निकल कर आई है। यह समूह सखी के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं कि इन समूहों की देखरेख करने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक समूह सखी भी तैनात की जाएंगी। तो ऐसे में जो समूह सखी समूह बना होगा वहाँ पे 3 पदाधिकारी को बैठक और बचत लेखा जोखा के बारे में तीनों पदाधिकारी को जानकारियाँ देंगी। तो यही कार्य करेंगी, यही कार्य करने के लिए उनको नियुक्तियाँ की जा रही हैं। तो हाँ, इनको मानदेय भी दिया जा रहा है प्रति महीना कार्य करने के लिए, यानी इनकी नौकरी संविदा के आधार पर रखी जा रही है। तो ये महिला संविदा के आधार पर नौकरी कर सकती हैं। तो जब ये नौकरी करेंगी संविदा के आधार पर तो इनको मानदेय भी दिया जाएगा। पहले तो इनको 1500 रुपये दिया जा रहा था, लेकिन अब इन्हें 6000 रुपये के रूप में मानदेय प्रति महीना दिया जाएगा। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह की नियुक्ति के लिए जब समूह सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इन्हें मानदेय दिया जा रहा है तो यह समूह सखी समूहों की देख रेख करेंगी, समूहों का लेखा जोखा और साथ ही सारी जानकारियाँ देंगी। समूह से जुड़े हुए जानकारियाँ ब्लॉक तक पहुँचाएंगे और साथ ही ब्लॉक से ये भी नौकरियाँ जितनी भी जानकारियाँ निकलती है वह स्वयं सहायता समूह में बताएंगे। तो इनको कार्य को देखते हुए इन्हें 6000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के किस प्रकार का मानदेय दिया जाता है। तो हाँ, जब कि समूह सखी का कार्य करती हैं तो उन्हें ये मानदेय दिया जाता है प्रति महीना और समूह सखी का देते हुए यह इनसे कार्य भी लिया जाता है। इनका कार्य रहता है स्वयं सहायता समूह की देख रेख करना और साथ ही रजिस्टर का लेखा जोखा बताना और साथ ही इन्हें ब्याज के बारे में बताना और उद्योगों के बारे में बताना। तो सारी जानकारियाँ यह आजीविका मिशन के ऑफिस में ले जाती हैं और साथ ही समूहों में जानकारियाँ देती हैं। तो इतना कार्य ये करती हैं। तो समूह सखी को ट्रेनिंग भी दिया जाता है, इनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि क्या क्या कार्य इनको करना है और समूह में कितनी जानकारियाँ इनको देनी है। तो सारी जानकारियाँ सब ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बताई जाती है और वह समूह सखी समूह में जाकर बताती हैं।
तो हाँ, यह सखी यही कार्य करती हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ देने वाले थे। हमारी जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और साथ ही कई प्रकार की नौकरियाँ भी निकाली जा रही हैं स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के लिए, जैसे समूह सखी की नौकरी हुई, बैंक सखी की नौकरी हुई, बीसी सखी की नौकरी हुई और पशु सखी की नौकरी हुई। ये ऐसे कई प्रकार की नौकरियां निकाली जा रही हैं। सारी नौकरियों की जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक।